बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा नरेशन करेंगे आज। कुछ स्टूडेंट्स ये कह रहे हैं कि नरेशन एक दफ़ा रिवाइज करवा दें। नरेशन आज मैं शुरू करता हूँ। आप लोगों ने चूँकि पहले की हुई है, हमने रिवाइज करनी है, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी जल्दी करवाऊँगा ताकि हम 4-5 दिन में इसको पूरा रिपीट कर लें। अगर आपको फिर भी कोई बात समझ ना आए तो आपने मुझसे पूछना है। अब नरेशन सीखने से पहले आपको नाउन प्रोनाउन का पता होना चाहिए। बेसिकली आपको प्रोनाउन आना चाहिए। चूंकि प्रोनाउन लिंक्ड है नाउन से, इसलिए मैं बता देता हूँ कि नाउन क्या होता है। ए नेमिंग वर्ड, ये आप सबको पता है, मैं बस रिवाइज करवा रहा हूँ। नेमिंग वर्ड क्या होता है? किसी भी चीज़ का नाम, यानी हर एक चीज़ दुनिया में नाउन है, चाहे वो जितनी मर्जी छोटी हो और चाहे वो जितनी मर्जी बड़ी हो। यानी छोटी से छोटी जैसे एक चींटी है और बड़े से बड़ी जैसे एक हाथी है, ये सारे नाउन हैं। तो जैसे अली, लाहौर, बुक, ट्री एटसेट्रा, ये सारे नेमिंग वर्ड है यानी नाउन है। नाउन के बाद जो समझने वाली चीज़ है वो प्रोनाउन है। ये प्रोनाउन आपको बहुत अच्छी तरह से आना चाहिए ये समझने के लिए, नरेशन को समझने के लिए, ठीक है। अब नरेशन को समझने के लिए हम सबसे पहले जो है वो करेंगे प्रोनाउन। प्रोनाउन में सबसे पहले पर्सनल प्रोनाउन है। आप सबको पता है प्रोनाउन क्या होता है, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। दे आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन। ये नाउन की जगह पर इस्तेमाल होते हैं, नाउन की जगह पर इस्तेमाल होते हैं। ही, शी, इट, आई, वी और दे, यू। कई दफ़ा हमने ये चीज़ें की हैं, तो इनको हम कहते हैं पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन में आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, इनको हम कहते हैं पर्सनल प्रोनाउन। क्या बोलते हैं? पर्सनल प्रोनाउन। और इनको हम पर्सनल प्रोनाउन क्यों बोलते हैं? क्योंकि दे आर यूज फॉर 3 पर्सन्स। 3 पर्सन्स के लिए इस्तेमाल होते हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पर्सन। आई और वी फर्स्ट पर्सन, यू सेकंड पर्सन और बाकी सारे थर्ड पर्सन। तो आपके लिए बड़ा ज़्यादा आसान है इसको याद रखना। इसका एक फॉर्मूला बना ले दिमाग में कि आपने बस इन 3 को याद रखना है। आई और वी फर्स्ट पर्सन, आई और वी फर्स्ट है, यू सेकंड है, बस 3 याद रखिए। इनके अलावा बाकी सारे थर्ड पर्सन, ठीक है। आई और वी फर्स्ट पर्सन है, यू सेकंड है और बाकी सारे क्या हैं? थर्ड पर्सन है। अच्छा, अब इनके केसेस होते हैं प्रोनाउन के। ये सारे प्रोनाउन है। प्रोनाउन मैंने आपको बता दिया है, इनको हम पर्सनल प्रोनाउंस कहते हैं। अब पर्सनल प्रोनाउन आपको वैसे भी याद होना चाहिए क्योंकि ग्रामर में भी ये सारी चीज़ें आपसे पूछता है। अब इनके केसेस हैं। अगर हम इनके केसेस देखें तो इसको हम कहते हैं पोजेसिव केस। तो सबसे पहले मैंने लिखा है ये पोजेसिव केस है। और सॉरी, ये सब्जेक्टिव केस है। सब्जेक्टिव केस है, फिर पोजेसिव केस है, उसके बाद ऑब्जेक्टिव और फिर रिफ्लेक्सिव, ठीक है। आई, माई, माइन, वी, आवर, आवर्स, यू, योर, योर्स, दे, देयर, theirs, he, his, her, hers, it, its. Objective: me, us, you, them, him, her और it. Reflexive: myself, selves, your, सेल्फ भी होता है और सेल्व्स भी होता है, क्योंकि सेल्फ सिंगुलर के साथ लगाते हैं और सेल्व्स लगाते हैं प्लूरल के साथ। तो जो यू है ये सिंगुलर भी होता है, प्लूरल भी होता है। यानी अगर एक है उसको भी यू कहेंगे, मतलब मैं एक को भी यू कहूँगा और सबको भी यू कहूँगा, ठीक है। तो अगर इससे मुराद यू प्लूरल है तो सेल्व्स लगाएंगे, यू सिंगुलर है तो सेल्फ लगाएंगे। उसके बाद देम सेल्व्स है, उसके बाद हिम सेल्फ, हर सेल्फ और इट्स सेल्फ।
ये चीज़ें मैंने आपको बहुत दफ़ा करवाई भी हुई हैं, और इसके अलावा ये सारी चीज़ें जो है नोट्स में भी मौजूद हैं, जो मैंने आप लोगों को नोट्स प्रोवाइड किए हैं। अब ये देख लें कि ये फर्स्ट पर्सन है, ये सेकंड है, और ये थर्ड पर्सन है। ये इनके पोजेसिव केस हैं, ये ऑब्जेक्टिव केस हैं, और वो रिफ्लेक्सिव केसेस हैं। अब पर्सन्स और केसेस ये सारे आपने याद रखने हैं नरेशन को समझने के लिए। अगर आपको ये आते हैं तो फिर ही आपको नरेशन की समझ आएगी, अदरवाइज आप नरेशन नहीं समझ सकते। अब नरेशन होती क्या है बेसिकली, एक जो रिटन टेक्स्ट है उसका जो एक सेंटेंस है उसके दो हिस्से होते हैं। जैसे ही सेज टू मी, वो मुझे कहता है आई एम योर नेबर, आई एम योर नेबर, मैं आपका हमसाया हूँ। वो मुझे कहता है कि मैं आपका हमसाया हूँ। इस जुमले के दो पार्ट्स हैं, एक और एक, दो, ठीक है। इसको हम कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब या स्पीच, और इसको हम कहते हैं रिपोर्टिव वर्ब या स्पीच, ठीक है। ये जो फर्स्ट इसका पार्ट है इसको रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं, और जो दूसरा है उसको हम कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। अच्छा, जरूरी नहीं है कि पहला हिस्सा ही रिपोर्टिंग हो और दूसरा ही रिपोर्टेड हो। ये बात आपने याद रखनी है कि द पार्ट विच इज इन इन्वर्टेड कॉमास इज नोन एज रिपोर्टेड स्पीच। जो इन्वर्टेड कॉमास में है वो रिपोर्टेड स्पीच है। अब वो पहले भी हो सकता है, बाद में भी हो सकता है, यानी ऐसे भी हो सकता है, I am your neighbor, he says to me, ठीक है। अब जो कुछ उसने कहा है उसको हम इन्वर्टेड कॉमास में ले आएंगे। अब इन्वर्टेड कॉमास में ये वाला हिस्सा है तो ये रिपोर्टेड वर्ब है, ठीक है, और ये रिपोर्टिंग। मतलब जरूरी नहीं है कि दूसरा हिस्सा ही रिपोर्टेड हो। आपने ये याद रखना है कि जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर है वो रिपोर्टेड है। जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर है वो चाहे शुरू में और चाहे वो बाद में है, दोनों हिस्सों में से, ठीक है। अब जो आपने इसमें चीज़ें याद रखनी है अब प्रोनाउन के हवाले से, वो ये है कि जो पहला हिस्सा यानी जो रिपोर्टिंग स्पीच होगी, अब चूंकि हम ज़्यादातर जितने जुमले करेंगे उनकी तरतीब यही है कि रिपोर्टिंग स्पीच पहले होगी और रिपोर्टेड बाद में होगी, इसलिए हम इसको अपनी आसानी के लिए पहला हिस्सा और दूसरा हिस्सा कह सकते हैं। पहला हिस्सा यानी रिपोर्टिंग स्पीच। रिपोर्टिंग स्पीच में हमें देखना है सब्जेक्ट कौन सा है और ऑब्जेक्ट कौन सा है। आपको याद है कि सब्जेक्ट फाइल जो काम करता है, डूअर ऑफ एन एक्शन, जो काम को सरंजाम देता है उसको हम कहते हैं सब्जेक्ट, और जो काम को रिसीव करता है उसको क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट कहते हैं, ठीक है। इस जुमले में ये सब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट है। यानी जो पहला हिस्सा है यानी जो रिपोर्टिंग स्पीच है, रिपोर्टिंग स्पीच में मैंने ये सारा जो आपको इतनी लंबी चौड़ी तमीज़ बांधी है प्रोनाउन की, इसमें जो आपने चीज़ें याद रखी हैं रिपोर्टिंग स्पीच में वो है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। और जो दूसरा पार्ट यानी रिपोर्टेड में आपने याद रखने हैं पर्सन्स याद रखने हैं। जैसे आई फर्स्ट पर्सन और योर सेकंड पर्सन है, ठीक है। आई फर्स्ट पर्सन है और योर क्या है, सेकंड पर्सन। ये आपने याद रखने हैं पर्सन्स दूसरे हिस्से में पर्सन्स याद रखने हैं, और पहले हिस्से में आपने क्या याद रखना है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, ठीक है। अच्छा ठीक है बेटा, ये बात आपको समझ आ गई है कि जो फर्स्ट पार्ट है उसमें हमने देखना है कि सब्जेक्ट कौन सा, ऑब्जेक्ट कौन सा है, और जो दूसरा पार्ट है उसमें हमने देखना है कि पर्सन्स फर्स्ट पर्सन है, सेकंड है या थर्ड, ठीक है। अब इसमें चेंजेस होती हैं प्रोनाउन की तब्दीलियां इंतहाई आसान। दो तब्दीलियां बस आपने याद रखनी है, वो ये है चेंजेस इन प्रोनाउन जो है वो ये है कि जो दूसरे
हिस्सा, दूसरे हिस्सा से मुराद है रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है। दूसरे हिस्सा के फर्स्ट पर्सन को पहले हिस्सा के सब्जेक्ट के मुताबिक तब्दील करते हैं। दूसरे हिस्सा के सेकंड पर्सन को पहले हिस्सा के ऑब्जेक्ट के मुताबिक, ये बस दो ही तब्दीलियां हैं, ठीक है। अगर दूसरे हिस्से में फर्स्ट पर्सन है तो उसे पहले हिस्से के सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज करना है, और अगर दूसरे हिस्से में जो सेकंड पर्सन है उसको पहले हिस्से के ऑब्जेक्ट के मुताबिक चेंज करना है। बस दो तब्दीलियां आपने याद रखनी है, क्योंकि अगर थर्ड पर्सन है तो उसको तब्दील नहीं करना। थर्ड पर्सन नो चेंज, थर्ड पर्सन होगा तो आपने तब्दील नहीं करना, हमने जैसे का तैसे लिख लेना। अच्छा, आज हम इसमें करेंगे फर्स्ट रूल। ये बेसिक चीज़ें थी, ये आपको लाजमी आनी चाहिए ये सारा कुछ सीखने के लिए। अगर ये आप सीखेंगे तो फिर ही आप इसको प्रोसीड कर सकेंगे, अदरवाइज आपकी इधर ही ब्रेक लग जाएगी। अच्छा, अब अगर पहले हिस्से में पहला रूल करते हैं, अगर पहले हिस्सा में से विल से, शैल से, हैव सेड या हैव सेड हो तो कॉमे खत्म करके दैट लगाते हैं और प्रोनाउन की तब्दीलियां करते हैं। टेंस को तब्दील नहीं करते, टेंस को तब्दील नहीं करते। अब अगर हम इसको देखें, पहले हिस्से में से, विल से, शैल से, हैव सेड या हैज सेड, यानी दूसरे अल्फाज में आप ये भी याद रख सकते हैं कि अगर पहले हिस्से में प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस हो, प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस हो, ठीक है। देखिए ये भी प्रेजेंट है, ये भी प्रेजेंट है, ये फ्यूचर है दो, और ये दोनों भी प्रेजेंट है। अगर पहले इसमें प्रेजेंट या फ्यूचर हो तो हमने कॉमा खत्म करके दैट लगाना है, और प्रोनाउन की तब्दीलियां बस करनी है हमने, उसमें टेंस तब्दील नहीं करना, ठीक है। तो एक सेंटेंस लिखा था उसी को सबसे पहले चेंज करते हैं इस रूल के मुताबिक, तो आपको समझ आएगी। देखिए अब पहला हिस्सा है, पहला हिस्सा में जो ही है, ही टेल्स मी, आप ऐसे लिख सकते हैं, he says to me, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। यानी पहला जो फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस है आप दोनों में से किसी तरह से भी लिख सकते हैं, दोनों ठीक। उसके बाद हमने कॉमे खत्म करके दैट लगाया, कॉमे खत्म करके दैट लगाया, दैट लगाने के बाद हमने क्या करना है, प्रोनाउन की तब्दीली में फर्स्ट पर्सन, ये देखिए दूसरे हिस्से के फर्स्ट पर्सन को पहले हिस्सा के सब्जेक्ट के मुताबिक तब्दील करना है। ये फर्स्ट पर्सन है और ये पहले हिस्से का सब्जेक्ट है, ये इसके मुताबिक ये ही बन गया, ठीक है। फिर हमने इसमें क्या सीखा है कि अगर पहले हिस्से में से, विल से, शैल से हो तो क्या करना है हमने, जैसे इसमें पहले हिस्से में सेज है, ही सेज, तो हमने टेंस तब्दील नहीं करना, ठीक है। यहाँ पर आ जाए हम, ये देखिए पहले हिस्से में सेज है तो हमने टेंस तब्दील नहीं करना, यानी आई एम योर नेबर है, प्रेजेंट सिंपल है, तो ही इज। अब ही के साथ एम नहीं लगा सकते, टेंस वो ही रखना है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब चेंज होंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, तो हम ही के साथ एम नहीं लगा सकते, ही के साथ इज लगा दिया। अच्छा, अब योर जो है यह है सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन यहाँ पे देखें दूसरे हिस्से के सेकंड पर्सन को पहले हिस्से के ऑब्जेक्ट के मुताबिक, ये आ गया आपका सेकंड और ये आ गया ऑब्जेक्ट, तो सेकंड पर्सन हमारा चेंज हो गया अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट और ये बन गया माय, ठीक है। ही इज माय नेबर,
ये आपका जुमला जो है वो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज हो गया है। अब यहाँ पर माय क्यों है, यहाँ पर योर, देखिए ये पॉजेसिव केस है, मैंने आपको कहा था अपने केसेस याद रखते हैं, ये पॉजेसिव केस है। अब हमने चेंज तो इसको ऑब्जेक्ट के मुताबिक करना है, यहाँ पर ये ऑब्जेक्टिव केस है, लेकिन हमने केस लगाना वो है जो यहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा। यहाँ चूंकि पॉजेसिव केस है इसलिए हमने चेंज तो इसको ऑब्जेक्ट के मुताबिक किया, लेकिन केस वो लगाया जो यहाँ है, ये पॉजेसिव है तो हमने इसका भी पॉजेसिव केस लगाया। ठीक है, 2-3 जुमले और करते हैं प्रैक्टिस के लिए। देखिए, शी सेज टू मी यू आर माय ब्रदर, उसने मुझे कहा कि तुम मेरे भाई हो। अब उसके मुताबिक शी सेज टू मी या शी टेल्स मी में भी चेंज कर सकते हैं, कॉमे खत्म करके दैट लगाया, यू सेकंड पर्सन है अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट आई बन गया। ठीक है, चेंज इसके मुताबिक किया, लेकिन हालत केस वो लगाया जो यहाँ है, तो ये सब्जेक्टिव केस है, तो हमने इसके मुताबिक चेंज करके यहाँ पर सब्जेक्टिव केस लगा दिया आई। उसके बाद हमने क्या लगाना है इसमें एम, क्योंकि आई के साथ एम लगाएंगे, आर नहीं लगा सकते। अच्छा, माई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट है, शी के मुताबिक चेंज करेंगे लेकिन हालत ये लगाएंगे, तो शी की ये हालत यानी पॉजेसिव केस हर ब्रदर। ठीक है बेटा, ये आपकी जो कंपोजिशन है उसके लास्ट एंड पे जहाँ से पेयर वर्ड शुरू होते हैं उसके ऊपर एक्सरसाइज है जो इस रूल की है, वो आपने एक्सरसाइज करनी है प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, आप सब ने, तो जब आप उसको करोगे इन रूल्स को फॉलो करके तो इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। अगर कोई क्वेश्चन हुआ तो आप मुझसे पूछ लेना।